हाय फ्रेंड्स, वी आर डन विद द न्यूज़पेपर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के दिन की, एस्पा एक्सटेंडेड इन नागालैंड, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है नागालैंड में, वही बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए। सडन राइज इन द केसेस इन सेवरल सिटीज़, दिल्ली में ही 1000 से ऊपर हो गए अभी, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इंडियन पेंगोलिन, जिसकी सिर्फ इकलौती जो जूलॉजिकल पार्क है वो है ओडिशा में, जहाँ पे इसकी हाइब्रिडिंग कराई जाती है। सो दैट इज़ नेम्ड नंदन Kanan Zoological Park, which is only conservation breeding center for Indian pangolins in the world. ठीक है, ये नाम याद कर सकते हैं। देन सेम कोविड-19 केसेस आर राइजिंग, तो उसकी प्रिपरेशन बढ़ गई है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निकाले जा रहे हैं बाय सिटी पुलिस, बाय दैट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं सारे। लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक की, तो लास्ट ईयर कुछ रूलिंग्स आए थे, उनके बारे में बात की गई है। सो देयर वाज वन रूलिंग फ्रॉम प्रतिभा एम सिंह कि क्राउड फंडिंग करी जा सकती है उन केसेस में जहाँ रेयर डिजीज़, जैसे मान लो कोई मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डुचेनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक बच्चे में था, तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें कहा था कि आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। तो ये जस्टिस प्रतिभा ने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिए थे। ठीक है, उसके बाद इसका रीज़न ये दिया गया था कि हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन शुड नॉट बी द रीज़न टू डिनाई ट्रीटमेंट्स टू द पेशेंट्स। सेम प्रतिभा एम सिंह ने ही चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि जितने भी लोग हैं जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका रेंट पेमेंट जो है वो सीएम करेंगे अपने खजान कोष से, जो दिल्ली का खजान कोष होगा। तो वही फिर उन्होंने कहा है कि अगर तुमने प्रॉमिस करा है, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसको पूरा करो अब। ठीक है, ये कोविड-19 के टाइम की बात है। फिर बैरियर टू ए नॉलेज सोसाइटी इन केरला, आई फेल्ट लाइक ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग, जिसको कि पढ़ना नहीं चाहिए था मेरे को, पढ़ लिया बट स्टिल नहीं। किलिंग द लाइसेंस, द गवर्नमेंट मस्ट गिव ए मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ इट्स एक्शन अगेंस्ट एनजीओज। जो FCRA है, मतलब फॉरेन फंडिंग जो आ रही है एनजीओज को, वो बंद हो रही है धीरे धीरे करके। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से बंद कर देती है उनको। जैसे काफ़ी सारे नाम हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपैशन इंटरनेशनल एंड द गेट्स फाउंडेशन बैक, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये सब अपने 2014 के बाद से बंद हो गई यहाँ पे। लेकिन विद द सेम लॉजिक इसमें ये है कि FCRA जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो मतलब मैं अभी तक तो इस मूड में था कि हाँ ठीक है, कुछ एनजीओ अगर बाहर से पैसा ले रही हैं, वो बंद हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन साथ देगा तो आप इंडिया में पैसा क्राउड फंडिंग कर सकते हो, क्या दिक्कत है। बट देन उसके बाद फिर लगा नीचे और जो फैक्ट्स पड़े कि उसी सेम FCRA को यूज़ करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकते हैं, बट वो NGOs को किसी न किसी बहाना देके उनको मना करते हैं। The NGOs have to prove not only that the source of funding and their usage of funds is appropriate, but also to establish that their work does not qualify as harmful to public interest or national security. तो ऐसे ही अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये लाइन लिख के दे कि आवर वर्क डज नॉट क्वालिफाई एज हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, लिंचिंग्स किसके पब्लिक इंटरेस्ट में? ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लिस्ट करने लग जाएंगे तो किसी के पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगी, एंड दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द NGOs एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। देन NFHS रिपोर्ट कार्ड, NHFS 5th राउंड उसका हुआ है अभी इंडिया में, तो उसमें इन बताया कि कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ख़राब बातें हैं। अच्छी बातें ये हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पॉजिटिव दिए हैं वो क्या है कि एक तो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, 2.1 पे आके टिक गए। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं, और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है वो भी बेटर हुआ है। लेकिन वुमेंस का पार्टिसिपेशन जो है वो इकोनॉमी में सिर्फ 25% ही है, क्योंकि दैट मच ओनली वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क। तो उसको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। एक इसके अलावा एक और छोटा सा आर्टिकल था जिसमें कहीं लिखा था कि हाँ, कुछ 150 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्ली डाली है हाई कोर्ट में कि भैया ऐसा करो कि इसको 21 की जगह मैरिज एज को 21 छोड़ के तुम 18 कर दो, मेल के लिए भी, तो मेल और फीमेल दोनों की इक्वल 18 पे हो जाएगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क व्हाट द लॉजिक इज़, व्हाट द लॉजिक दे आर गिविंग इज़ कि भाई 18 साल का जब इंसान हो जाता है तो वो वोट तो कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता। तो मतलब एक एडल्ट को आप शादी करने से मना कर रहे हो, या फिर शादी कोई ऐसा है कि कोई खिलौना नहीं है कि तुमने कभी भी कर ली।
मैंने कि तुमने आज कर ली, 18 साल की उम्र कर ली, फिर तुमको लगा 21-22 साल की उम्र में आके कि यार नहीं है, तो तुमने गलती कर दी, आई मेड इट रॉन्ग चॉइस, तो तुमने 21-22 में आके डिवोर्स कर ली। कितनों की पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तुम डाइवोर्सिस की, ठीक है, एंड दैट वुड बी ए ह्यूज जंप फॉर द सोसाइटी। मेन बात, जब ये बात वो बोल रहे हैं कि अच्छा, जो फैक्ट अगर वो दे रहे हैं कि 18 साल का बच्चा वोट तो कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता, ये एक बहुत मिसमैचिंग चीज़ है और इसमें आप उसको गलत कर रहे हो, इट्स नॉट गुड इन लॉ। तो फिर एक बात सेम आती है कि 18 साल का वही बच्चा वोट तो कर सकता है लेकिन इलेक्ट नहीं हो सकता। एमपी बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र चाहिए, इवन आपको एक गांव का सरपंच बनने के लिए भी 21 साल की उम्र चाहिए। मतलब ये है कि आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठने के लिए आपको 21 या 21 से ऊपर की एज चाहिए। गांव का सरपंच 21 साल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 ईयर्स, मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स, ठीक है। तो जब इससे ऊपर ही उम्र चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब्स, सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर रैंक जॉब्स आर 21 एंड अबव, तो जब इतनी सारी जॉब्स में तुमको 21 या इससे ऊपर है, मतलब कहने का ये है कि रिस्पॉन्सिबल एरियाज में जो एज है वो 21 है। तो फिर 21 क्यों ना रखें इसको, क्योंकि मैरिज भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजाक थोड़ी है कि शादी कर ली और आपने अपने रिलेशन को जो है वो लेजिटिमेट कर लिया, एंड देन यू, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। लेनी है तो फिर 21 पे जाकर लो, और उससे बेटर ये होगा कि 17-18 साल में तो तुम सिर्फ 12वीं पास करो, तो अगले 3 साल में एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर पाओगे, लड़का और लड़की दोनों। हम समझ सकते हैं कि लड़का लड़की दोनों जब अगर ग्रेजुएट हैं, तो लड़के का तो छोड़ दो, लड़की अगर ग्रेजुएट है तो उसकी जो आने वाली फैमिली है थोड़ा सही वे में जाएगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर लड़की एजुकेटेड है तो पूरी फैमिली पर उसका फिर फोकस होता है, और अगर एक लड़का एजुकेटेड होता है तो उसको सिर्फ एक इंसान को मान के चलो, तो वो सिर्फ एक इंसान एजुकेटेड है। बस भाई, और कुछ नहीं आज के दिन, चलो।